Pharmaceutical and Organic Chemistry बी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की स्टडी करेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स आर द केमिकल एंड देयर प्रिपरेशन विच हेल्प इन रिड्यूसिंग आर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ड्यू टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स, सो दे यूज टू रिड्यूस आर प्रिवेंट इन्फेक्शंस। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं या प्रिपरेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प इन रिड्यूसिंग आर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, यानी जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उसको या तो कम करते हैं या तो इन्फेक्शन को रोक देते हैं, जो कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है। यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो कि क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को या तो ये मार देता है या तो उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर इन्फेक्शन को क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है। सो दे यूज टू रिड्यूस आर प्रिवेंट इन्फेक्शंस। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का काम क्या है? यानी ऐसे पैथोजेनिक माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो कि क्या करते हैं, हमारे जो है इन्फेक्शंस कर रहे हैं हमारे बॉडी में, ऐसे माइक्रोब्स का या तो वो क्या कर देता है, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है या उनको मार कर इन्फेक्शंस को फैलने से हमारे बॉडी में रोकता है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं? एंटीसेप्टिक फर्स्ट, सेकेंड डिसइंफेक्टेंट, थर्ड जर्मिसाइड्स, फोर्थ बैक्टीरियोस्टैटिक, फिफ्थ सैनिटाइजर्स, सिक्स स्टेरिलाइजेशन। पहला हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? दीज आर द सबस्टेंस दैट आर एबल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, या तो उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को जो है रोक देते हैं। और ये जो है दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, यानी हमारे जो है बॉडी के जो लिविंग टिश्यू हैं उस पर अप्लाई करते हैं। यानी कि कोई घाव हो गया, फोड़ा हो गया या कहीं कट गया है तो हम वहाँ पे जो है एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ को वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए उसको यूज करते हैं। एन आइडियल एंटीसेप्टिक से डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंजाई, वायरसेस विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू टिश्यू ऑफ द होस्ट। यानी कि वो अच्छा एंटीसेप्टिक वो होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, फंजाई को मारता है, स्पोर्स यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारता है, वायरसेस विदाउट एनी हार्म टू टिश्यू, यानी कि जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान के, उस स्किन को या टिश्यू को है बिना नुकसान पहुँचाए जो है बैक्टीरिया को केवल या फंजाई वायरसेस को केवल ये क्या करता है, किल करता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सेकेंड क्लासिफिकेशन डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच आर मेनली यूज फॉर नॉन लिविंग सर्फेसेस टू डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, यानी किसी भी बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस पे। यानी कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया या और जो है नॉन लिविंग सरफेसेस है वहाँ पे अगर हमको कोई जो सफाई करनी है तो हम डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। जबकि क्या था, एंटीसेप्टिक क्या था, एंटीसेप्टिक जो है हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। जबकि डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग, यानी कि टेबल, कुर्सी, ये जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस है उन पे अगर हमें साफ सफाई या बैक्टीरिया को मारना है तो हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है डिसइंफेक्टेंट का? सल्फर डाइऑक्साइड, जर्मिसाइड। दीज आर सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। दे कैन आइदर यूज ऑन लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसेस। ये कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं लिविंग सर्फेसेस पे भी और नॉन लिविंग सर्फेसेस, दोनों के लिए यूज होते हैं ये। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। जर्मिसाइड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? बैक्टीरिसाइड
अगर बैक्टीरिया को मार रहा है तो क्या बोलेंगे, बैक्टीरिसाइड्स। अगर फंजाई को किल कर रहा है तो फंगीसाइड्स, और वायरस को किल कर रहा है तो वीरुसाइड्स। सैनिटाइजर्स, disinfectant that are used to maintain the general public health standard are called sanitizers. Sanitizer have power to kill microorganisms. Sanitization is concerned with cleaning and washing away organic matter, saliva, mucus, etc. Sanitizer should not cause local cell damage. Sanitizers का यूज हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सैनिटाइजर्स के यूज़ करते हैं। हमने कोरोना में देखा होगा कि जो भी हम हाथ जो है सफाई कर रहे थे या कहीं कुछ भी छूने से पहले क्या कर रहे थे, हम हाथ को सैनिटाइज कर रहे थे सैनिटाइजर्स के थ्रू। तो क्या कहता है, सैनिटाइजर है पावर टू किल माइक्रो। ये क्या करते हैं, ये जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो कॉज कर रहे थे, या वायरस, हमारा कोरोना वायरस था उस केस में भी क्या कर, हम बहुत से सैनिटाइजर्स यूज कर रहे थे ताकि जो है कोरोना वायरस को हम मार सकें, या कोरोना से हम अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हम सैनिटाइजर्स का यूज कर रहे थे। सैनिटाइजेशन इज कंसर्न विथ क्लीनिंग एंड वॉशिंग अवे ऑर्गेनिक मैटर, स्लाइवा या म्यूकस, हमारे जो भी स्लाइवा या म्यूकस में जो भी हमारे वायरस है, बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है, मार देता है। सैनिटाइजर्स शुड नॉट कॉज लोकल सेल डैमेज, हम हाथ पे अगर लगाते हैं या कहीं भी यूज करते हैं सैनिटाइजर्स को तो ये हमारे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या हाथ में जो स्किन है, हम सैनिटाइजर्स बहुत से यूज कर रहे थे तो सैनिटाइजर ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्किन को जो है हार्म्स ना पहुंचाए। एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड सोप एक्सेट्रा। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है, दीज आर द एजेंट दैट आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। दे डू नॉट किल बैक्टीरिया, ये क्या बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, जबकि बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, उनकी संख्या को क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन को रोक देते हैं। दे कैन यूज्ड ऑन लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसेस, ये क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग सर्फेसेस दोनों के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरमफेनिकोल। मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन किस तरह से अपना एक्शन, जो भी हम जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज यहाँ पढ़ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट किस तरह से वर्क करते हैं, ये हमें मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन कैसे अपना वर्क करते हैं ये हम यहाँ देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट बाई फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये जो है निम्न जो है ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, प्रिसिपिटेशन और प्रोटीन बाइंडिंग, इनके थ्रू जो है वर्क करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, दिस एक्शन shown by oxygen releasing group like hydrogen peroxide, hydrogen potassium permanganate act by oxidation of specific functional group in protein and inactive them। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो कुछ जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। ये कैसे करते हैं, दिस एक्शन शोन बाय ऑक्सीजन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ऐसे ड्रग्स या कंपाउंड जो हैं, केमिकल्स जो हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या कर देते हैं, जो है एक्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इन प्रोटीन एंड इनएक्टिव वेब। जो हमारे वायरसेस में, बैक्टीरिया में जो है प्रोटीन होता है उसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया वायरस जो होता है इनएक्टिवेट हो जाता है। हेलोजिनेशंस, दिस एक्शन शोन बाय हेलोजन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ऐसे जो हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, क्लोराइड या ब्रोमीन, ऐसे कंपाउंड या केमिकल्स जो होते हैं हेलोजिन जो है हेलोजिनेशन के थ्रू वर्क करते हैं। दीज एजेंट ऐड हेलाइड एटम टू नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पेप्टाइड ऑफ प्रोटीन एंड एक्टिव। ये क्या कर देते हैं, हेलोजन का एडिशन कर देते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पेप्टाइड ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारा बैक्टीरिया या वायरस जो प्रोटीन से बने होते हैं उनमें क्या कर देता है, हेलोजन को ऐड कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। थर्ड क्या, प्रिसिपिटेशन और प्रोटीन बाइंडिंग, दिस एक्शन शोन बाय मेटल कंटेनिंग कंपाउंड। ये प्रिसिपिटेशन या प्रोटीन बाइंडिंग कौन से होते हैं, जिनमें कि मेटल कंटेनिंग कंपाउंड है। मेटल बाइंड विथ इम्पॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन, जो हमारे वायरसेस या जो बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं उनके में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उससे क्या कर देते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं एंड उसके जो है चेंज देयर स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर कर उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, मेटल केटाइंस शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉपर, सिल्वर,
जिंक, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंटी माइक्रोवेव एजेंट का? कैरेक्टरिस्टिक क्या है यानी गुण क्या है माइक्रोवेव एंटी माइक्रोवेव एजेंट के? इट शुड पॉसेस एंटीसेप्टिक जर्मिसाइड एक्टिविटी एंड नॉट बी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ये क्या है? एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होनी चाहिए या जर्मिसाइड एक्टिविटी, यानी कि बैक्टीरिया या वायरसेस को मार दें, न कि उसके प्रोडक्शन को रोकें। दे शुड नॉट कॉज लोकल सेल डैमेज, यानी जहाँ भी अप्लाई करें उस हमारे स्किन को या टिश्यू को ये डैमेज नहीं करें। दे शुड नॉट कॉज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी फॉर टॉपिकल, अगर हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट जो है, अगर हम स्किन पर लगा रहे हैं, टॉपिकल मतलब शरीर के बाहर, अगर हम क्रीम के रूप में या इस तरह से लिक्विड से, जैसे कि हम टिंचर आयोडीन लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है लगाने के बाद जो है हमारे शरीर में कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करें। It should have broad spectrum of activity against bacteria, viruses, protozoa, etc. ये जो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वायरसेस के थ्रू जो है इनके सभी जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं सभी पे जो है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेस पे जो है ये क्या करें, इनका एक्शन होना चाहिए। हमें डिटेल्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ना है। हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O2, मॉलिक्यूलर वेट जो है 34.01 ग्राम पर मोल। इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट इज हैविंग नॉट लेस देन 6% वेट बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रिपरेशन, it is prepared by Mark process, prepared by adding calculated amount of sodium peroxide to a ice cold dilute 20% solution of sulfuric acid, यानी सोडियम परऑक्साइड का हम सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20% जो है इससे रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट और हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड हमको मिल जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? इट इज क्लियर कलरलेस लिक्विड हैविंग स्लाइटली एसिडिक टेस्ट। ये जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, क्लियर कलरलेस, जिसके नेचर जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मिसिबल विथ, ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वाटर में मिसिबल होता है। द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज व्हेन इट कम कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीडेबल मैटर और मेड एल्कलाइन, यानी कि एक हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है डिकम्पोज खराब होने लगता है जब किसी ऑक्सीडाइजिंग मैटर के कॉन्टेक्ट में आता है या उसके हम नेचर एल्कलाइन कर देते हैं। इससे हमको पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। द एसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस्ड होता है। एक्यूरेटली वेट ए वॉल्यूम ऑफ सैंपल इक्विवेलेंट टू अबाउट 300 mg of H2O2 into a 100 ml of volumetric flask, यानी कि हमें H2O2 जो है 300 mg क्या करना है? एक्यूरेटली वेट करना है, उसको जो है 100 ml जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेना है। डाइल्यूट द वॉल्यूम विथ वाटर, फिर उसको क्या कर देते हैं, उसको जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है हम 100 ml तक वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। एंड मिक्स थ्रूली इट, और वॉल्यूम मेंटेन करने के बाद उसको थ्रूली मिक्स कर देते हैं। टू ए 20 ml पोर्शन ऑफ दिस सोल्यूशन, 100 ml का जो हमने यहाँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में H2O2 का जो सोल्यूशन बनाया उसमें से हम 20 ml लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं 25 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं एंड टाइट्रेट विथ, और उसका हम टाइट्रेट करते हैं किससे? 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट से। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट इज इक्विवेलेंट टू 1.01 ग्राम ऑफ H2O2। एट द एंड पॉइंट एक्सेस ड्रॉप ऑफ KMnO4 गिव पिंक कलर। ये KMnO4 एक्ट एज इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, यानी क्या करते हैं एंड पॉइंट पे जो है हमको पिंक कलर मिल जाता है और KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब यानी कि हमको अलग से जो है बाहर से इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम पोटेशियम परमैंगनेट से टाइट्रेशन करा रहे हैं, यही हमारा क्या करता है? इंडिकेटर की तरह काम करता है। यूजेज क्या है?
It is used as a strong oxidizing agent and give nascent oxygen. It is used in cleaning of cut, wound, as antiseptic and germicides. Used as deodorant. Used for hair bleaching. Effective antidote in phosphorus and cyanide poisoning. यानी एक तो क्या है, पहला जो है स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड गिव नेसेंट ऑक्सीजन. क्लीनिंग कट, जो भी कट है या घाव है उसको क्या करता है, साफ करने में काम आता है. डिओड्रेंट में काम आता है. हेयर की हम ब्लीचिंग कर रहे हैं उसमें काम करता है. एंड इफेक्टिव एंटीडोट इन फास्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग. अगर साइनाइड या फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है तो इसमें जो होता है ये इफेक्टिव एंटीडोट का काम करता है. यानी इफेक्टिव एंटीडोट का मतलब ये जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है. यानी उसके जो है इफेक्ट को, एंटीडोट का मतलब हमने एंटीडोट पढ़ा था, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, साइनाइड या फास्फोरस पॉइजनिंग के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है.